नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। भारत में कोरोना वैक्सीन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 16 जनवरी से टीकाकरण होना है और मंगलवार से ही पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से देश के अलग अलग हिस्सों में वैक्सीन की सप्लाई शुरू हो गई है। राजधानी दिल्ली में भी वैक्सीन की खेप पहुंच गई है। सीरम इंस्टीट्यूट से मंगलवार तड़के ही स्पेशल कंटेनर के जरिए वैक्सीन को रवाना किया गया। एयर इंडिया की ओर से बयान दिया गया है कि पुणे से अहमदाबाद तक वो वैक्सीन की सप्लाई कर रहे हैं। उनकी पहली खेप का वजन करीब 700 किलोग्राम है, जिसमें 2.76 लाख वैक्सीन की डोज सप्लाई की जा रही है। वहीं तमिलनाडु सरकार की ओर से भी जानकारी दी गई है कि पुणे से उनकी पहली खेप मंगलवार को रवाना हो रही है। पहली खेप में 5.56 लाख वैक्सीन की डोज मौजूद है। इसके अलावा तमिलनाडु ने भारत बायोटेक से भी कोवैक्सीन के 20,000 डोज मंगवाए हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अभी सीरम इंस्टीट्यूट को कुल 1.1 करोड़ वैक्सीन डोज का ऑर्डर दिया था, जिसकी सप्लाई मंगलवार को शुरू हुई है। इसके अलावा भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को 5 से 6 करोड़ वैक्सीन डोज तैयार करने को कहा है, जिनका इस्तेमाल शुरुआती फेज में ही होना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को रामगढ़ झील क्षेत्र में राज्य का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। 246 फीट ऊंचा तिरंगा गोरखपुर के आकर्षण का एक और केंद्र होगा। झंडा 15 किलोमीटर की दूरी से दिखाई देगा। मुख्यमंत्री रामगढ़ झील में घाट प्रवेश द्वार और बुद्ध द्वार का उद्घाटन करेंगे। वे मंगलवार से शुरू होने वाले 2 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह के मुख्य अतिथि भी होंगे। योगी दिव्यांगों के बीच मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल भी वितरित करेंगे। गौरतलब है कि उद्योगपति अमर तुलसियान ने गोरखपुर प्रशासन से अनुमति लेने के बाद दिसंबर 2017 में ऊंचे ध्वज परियोजना पर काम करना शुरू कर दिया था। अब तक राज्य में सबसे ऊंचा तिरंगा गाजियाबाद में है, जो 211 फुट ऊंचा है। गोरखपुर में झंडा 246 फीट ऊंचा और 540 वर्ग फीट क्षेत्र में होगा। पश्चिम बंगाल में इसी साल अप्रैल मई के दौरान विधानसभा चुनाव होंगे। इस चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर की संभावना है। हालांकि इस बार कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियों में पूरी जोर आजमाइश में लगी है। सभी दल तमाम रैलियों में एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। बीजेपी हमेशा कहती रही है कि अगर राज्य में इस बार बीजेपी की सरकार बनती है तो सीएए, एनआरसी और एनपीआर लागू कर दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बार बार कहती आई हैं कि मैं राज्य में किसी एक व्यक्ति की भी नागरिकता पर आंच नहीं आने दूंगी। इस बीच चुनाव में अब मतुआ समुदाय को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि पूर्वी पाकिस्तान से संबंध रखने वाले मतुआ समुदाय के लोग बांग्लादेश के गठन के बाद पश्चिम बंगाल के हिस्सों में आ गए थे। इनमें से कई ने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली है, जबकि काफी संख्या में इस समुदाय के लोगों के पास नागरिकता नहीं है। इन लोगों की नागरिकता को लेकर ही ममता सरकार ने बीजेपी पर हमला किया है, क्योंकि बीजेपी हमेशा से कहती आई है कि सीएए, एनआरसी लागू होने के बाद ऐसे लोगों को देश छोड़ना होगा। ब्रिस्बेन टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया को एक और बड़ा झटका लगा है। टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 15 जनवरी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले आखिरी टेस्ट से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई के सूत्रों के हवाले से बुमराह के आखिरी टेस्ट में नहीं खेलने का दावा किया जा रहा है। जसप्रीत बुमराह के स्थान पर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में किस खिलाड़ी को मौका देगी, इस पर कोई जानकारी अभी सामने नहीं आई है। बीसीसीआई सूत्रों का कहना है कि शार्दुल ठाकुर को प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है। इसके अलावा टी नटराजन या फिर कार्तिक त्यागी के डेब्यू की भी संभावना है। बता दें कि आखिरी टेस्ट मैच से रविंद्र जडेजा और हनुमा विहारी भी बाहर हो चुकी हैं। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई हैं। साइना बैडमिंटन टूर्नामेंट खेलने के लिए थाईलैंड में हैं, जहां अब उन्हें अस्पताल में ही क्वारंटीन कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ये साइना नेहवाल के लिए बड़ा झटका साबित हुआ है, क्योंकि 12 से 17 जनवरी के बीच योनेक्स थाईलैंड ओपन खेला जाएगा। इसके बाद 19 से 24 जनवरी के बीच टोयोटो थाईलैंड ओपन और 27 से 31 जनवरी के बीच WF विश्व टूर फाइनल्स खेला जाएगा। कोरोना वायरस महामारी के कारण लगभग 10 महीनों तक अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर प्रभावित होने के बाद भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल मंगलवार से शुरू होने वाले थाईलैंड ओपन सुपर 1000 टूर्नामेंट से प्रतिस्पर्धी मुकाबले में वापसी करने वाली थी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।